नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन में। दोस्तों आज है 16 अप्रैल 2020 और आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। और दोस्तों करंट अफेयर्स पर बात करने से पहले आज का इम्पोर्टेंट थॉट देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों यदि आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत जिता नहीं सकती है। इसलिए कहा भी गया है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ दोस्तों, आपकी जीत और हार का फैसला जो है वो आपका आत्मविश्वास, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे तय होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा कि हाँ हम ये एग्ज़ाम या ये पेपर अगर पास कर जाएंगे तो फिर कह सकते हैं दोस्तों मुश्किल होगा। क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना। और दोस्तों अगर आपने एक बार ठान लिया है तो जाहिर सी बात है आप अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त करेंगे। आप अपना जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसको ज़रूर आप अचीव करेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि स्वयं आपको भरोसा रखना होगा खुद पर। क्योंकि आपके जीत और हार का फैसला करने वाले दूसरे व्यक्ति होते ही कौन हैं। और दूसरों के विचार पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वतंत्र रूप में रहिए और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके प्रति निरंतर कार्य पे लगिए, निरंतर उसके प्रति कार्य करिए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आपको स्वयं के ऊपर विश्वास हो। इसीलिए कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो चलिए दोस्तों इसी इंपॉर्टेंट थॉट के साथ आज हम लोग देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। और दोस्तों पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर है भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल यानी आज ही के दिन। दोस्तों आपको पता है 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 भारत में पहली ट्रेन चली लगभग 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के मध्य। ठीक है दोस्तों, मुंबई से थाने के मध्य। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 16 अप्रैल जो कि भारत की पहली ट्रेन चली 1853 में, तो 16 अप्रैल को ही भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर डलहौजी का शासनकाल था, तो ये भी आपको याद रखना है। और डलहौजी से रेल है, डाक है, तार है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना है भारतीय रेलवे परिवहन दिवस 16 अप्रैल। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों ओपेक और रूस के तेल उत्पादकों के मध्य समझौता हुआ है। ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों का समूह, आप जानते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ऐसा समझौता क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के कारण जो कच्चे तेल की जो आपूर्ति है तो उसकी मांग में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यानी ओपेक और रूस के तेल उत्पादकों के मध्य समझौता किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ओपेक से। तो ओपेक से रिलेटेड जो लेटेस्ट फैक्ट हैं उनको आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो ओपेक आपको याद रखना है 1960 में स्थापित हुआ। ओपेक की स्थापना नोट करिएगा दोस्तों 1960 में। और स्थापित ये कहाँ पे किया गया? बगदाद में किया गया। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद, इराक के बगदाद में की गई। शुरुआत में यहाँ पर 5 देश थे। इसमें अगर हम लोग बात करें ईरान की, इराक की, सऊदी अरब की, सऊदी अरब की और कुवैत की, कुवैत और वेनेजुएला, वेनेजुएला। तो याद रखना है दोस्तों कि शुरुआत में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, इन 5 देशों ने मिल करके तेल निर्यातक यानी ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में की गई। फिर दोस्तों अब याद रखना है यहाँ पर 1 सितंबर 1965, 1965 को ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है वियना में बनाया गया। यानी ओपेक का अगर हेडक्वार्टर पूछेगा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पूछेगा, तो आपको याद रखना है कहाँ पर? वियना। वियना कहाँ? ऑस्ट्रिया में, डेन्यूब रिवर के तट पर, डेन्यूब नदी के तट पर। वियना किस देश में दोस्तों? ऑस्ट्रिया में। और ओपेक का हेडक्वार्टर सितंबर 1965 को कहाँ पर बना दिया गया? वियना में बना दिया गया। अब ओपेक पर रिलेटेड कुछ लेटेस्ट फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। सदस्य संख्या अगर वर्तमान के हिसाब से देखें तो इसमें 13 हुई है। क्योंकि कतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीछे पूछा भी जा चुका है। कतर ने जनवरी 2019 में, जनवरी 2019 में ओपेक की सदस्यता छोड़ दी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कतर जो है वो जनवरी 2019 में ओपेक से बाहर हुआ। और फिर उसके बाद इक्वेडोर, इक्वेडोर दक्षिण अमेरिकी देश, याद रखना है इक्वेडोर, जिसने कि जनवरी 2020 में अनाउंसमेंट किया। और
जिसको कि 5 मार्च 2020 को ऑफिशियली रूप से एग्जिट हो गया ओपेक से। तो यानी कतर और इक्वेडोर ये एग्जिट हुए हैं ओपेक से। तो अब सदस्य देशों की संख्या कितनी याद रखनी है हमको, 13। और दोस्तों ओपेक का मुख्यालय मैंने कहाँ बताया आपको, वियना ऑस्ट्रिया में डैन्यूब रिवर के तट पर। और ओपेक की स्थापना 1960 बगदाद में हुई। इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला ने मिलकर के इसकी स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ओपेक का हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तो वियना आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों यहाँ पर पूरी बातें समझ में आई होंगी। और रूस की अगर हम लोग बात करें तो मॉस्को, कैपिटल क्या है दोस्तों, मॉस्को, मॉस्कोवा नदी के तट पर, नोट कर लीजिएगा। और करेंसी यहाँ पे चलती है रूबल। करेंसी यहाँ पे क्या चलती है दोस्तों, रूबल। तो याद रखना है रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, मॉस्कोवा नदी के तट पर। और अगर मुद्रा की बात करेगा तो रूबल। अब दोस्तों रूस की यहाँ पर बात आई है तो रूस और भारत के साथ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं, इंद्र और एविया इंद्र। तो इंद्र और एविया इंद्र जो एक्सरसाइज हैं, जो युद्धाभ्यास हैं, वो भारत और रूस के मध्य होते हैं। ये भी आप नोट करिएगा, इंद्र और एविया इंद्र। दोस्तों अगर रूस से रिलेट करें हम लोग फैक्ट को, तो ड्यूमा, ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है, आपको याद रखना है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर गेम को देखें तो चेस यानी शतरंज और फुटबॉल यहाँ पे नेशनल गेम के तौर पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं रूस से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ पर, कोलकाता में। तो आपको याद रखना है कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर होगा, कोलकाता में। अब दोस्तों कोलकाता की यहाँ पर बात की जा रही है, तो अभी आपको रिसेंटली सवाल यहाँ पर याद रखना है। युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसको नाम दिया। तो कोलकाता बंदरगाह का नाम अब क्या हो गया है दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट का नाम क्या याद रखना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अब दोस्तों कोलकाता अगर हम लोग बंदरगाह की बात करें तो 2020 में 150वां स्थापना दिवस मनाएगा कोलकाता बंदरगाह। 150वां स्थापना दिवस 2020 में मना रहा है कौन, कोलकाता बंदरगाह। दोस्तों कोलकाता शहर की अगर हम लोग बात करें तो याद रखना है जॉब चारनाक, जॉब चारनाक बोलेगा कोलकाता के वास्तुकार। तो कोलकाता शहर के वास्तुकार किसको किसको कहा जाता है दोस्तों, जॉब चारनाक को नोट करिएगा, कोलकाता के वास्तुकार जॉब चारनाक। और दोस्तों आपको पता है कि कोलकाता हुगली रिवर के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनाएगा, यहाँ पर याद रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नाम बदल करके कर दिया गया है कोलकाता बंदरगाह का। और नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, भारत ने इजराइल के साथ लाइट मशीन गन हेतु 880 करोड़ का समझौता किया है। दोस्तों भारत और इजराइल के मध्य ये महत्वपूर्ण समझौता हुआ है 880 करोड़ का। और अगर हम लोग दोस्तों इस लाइट मशीन गन की बात करें तो इसका नाम है नेगेव। नेगेव यहाँ पर एक मरुस्थल भी है इजराइल में। नेगेव 7.62 इंटू 51 mm। तो लाइट मशीन गन का नाम क्या याद रखना है दोस्तों, नेगेव 7.62 इंटू 51 mm। और इसके लिए समझौता कितना हुआ है, 880 करोड़ का। अब दोस्तों यहाँ पर इजराइल की अगर हम लोग बात करें, इजराइल की बात करें तो आपको पता है कि इजराइल जो है वो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पश्चिमी हिस्से पर तो ये भूमध्य सागर का तट यहाँ पर लगता है। जबकि इसकी दक्षिणी जो सीमा है वो मिस्र से टच करती है। किसे टच करती है दोस्तों, मिस्र से टच करती है। ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। और इजराइल की अगर हम लोग दोस्तों राजधानी की बात करें तो यरूशलेम, कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी, यरूशलेम। और करेंसी है इजरायली सॉकल, मुद्रा क्या है दोस्तों, इजरायली सॉकल, नोट करिएगा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और मुद्रा क्या है, इजरायली सॉकल। जबकि दोस्तों नेसेट इजराइल की संसद का नाम है, नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। दोस्तों मोसाद आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, एजेंसी है यहाँ पर खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल की, जो कि सबसे शक्तिशाली मानी जाती है पूरे विश्व में। तो इजराइल आपको याद रखना है कि भूमध्य पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से टच करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा कि इजराइल के साथ स्पर्श करने वाले देशों के बारे में पूछेगा। और फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो पश्चिमी हिस्सा जो है भूमध्य सागर से टच करेगा। जबकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी हिस्सा
तो ये जॉर्डन के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा दोस्तों? जॉर्डन के साथ लगेगा। और अगर हम लोग उत्तरी हिस्से की यहाँ पर बात करें, उत्तर पूर्वी हिस्से की यहाँ पर बात करें, तो ये सीरिया के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, सीरिया के साथ इसकी सीमा लगती है। जॉर्डन की अगर हम लोग बात करें, राजधानी है अम्मान। ठीक है दोस्तों, और सीरिया की राजधानी की बात करें तो दमिश्क। अब दोस्तों इजराइल से मैंने बताया आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है यहाँ पर, करेंसी सॉकल और कैपिटल यरूशलम। और दोस्तों इजराइल पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे स्पाइक मिसाइल और बराक मिसाइल। तो स्पाइक और बराक टेक्नोलॉजी भी किस देश से संबंधित है? इजराइल से। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, स्पाइक मिसाइल और बराक मिसाइल का संबंध कहाँ से है? इजराइल। और नेगेव यहाँ पर डेजर्ट है, मरुस्थल, उसी के नाम से नेगेव 7.62 इंटू 51 mm की जो लाइट मशीन गन हेतु है 880 करोड़ का समझौता भी हुआ है। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों मैं भी डिजिटल हूँ, ये नाम एक ऐसा डिजिटल साक्षरता अभियान, मैं भी डिजिटल हूँ नामक डिजिटल साक्षरता अभियान, वो केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। केरल की अगर हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ पर पी.वी. जैन, मुख्यमंत्री हैं पी.वी. जैन, जबकि गवर्नर है यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान। और दोस्तों केरल राज्य के गठन की अगर हम लोग बात करें तो 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 नोट करिएगा। सीएम पी.वी. जैन, पिनराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों केरल राज्य में अगर हम लोग बात करें विधानसभा सीटों की संख्या तो 140 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 20 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर याद रखना है 9 है। विधानसभा सीटों की संख्या 140 याद रखना है, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 है। ठीक है दोस्तों, केरल राज्य को दोस्तों मसाला राज्य भी कहते हैं, स्पाइस स्टेट, मसाला राज्य भी कहते हैं। और याद रखना है इसको दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है, दक्षिण का कश्मीर भी कहते हैं केरल राज्य को। मालाबार तट, केरल राज्य आपको ऐसे दक्षिण में याद रखना है, ये मालाबार तट, इसका की संबंध केरल राज्य से है। और दोस्तों मसाला उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। और केरल में अगर हम लोग बात करें तो वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार, वेम्बनाड, अष्टमुदी, पेरियार, ये झीलें केरल राज्य में स्थित हैं। और वेम्बनाड झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, इसके अंतर्गत वेलिंगटन द्वीप आता है। कौन सा द्वीप आता है दोस्तों? वेलिंगटन द्वीप आता है। पेरियार झील है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा गया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लीजिएगा। और पेरियार यहाँ पर नदी भी है। और नदियों की अगर हम लोग बात करें तो भारतपुजा और पेरियार, ये 2 प्रमुख लंबी नदी हैं, जिसमें भारतपुजा सबसे लंबी नदी है केरल की, और आपको याद रखना है। दोस्तों केरल में अगर हम लोग बात करें तो एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर भारत का पहला, वो कहाँ पे बनाया जाएगा? केरल राज्य में। जबकि एलिफेंट हॉस्पिटल की बात करेगा तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर? केरल में। और दोस्तों केरल में कुनकुन्नू जगह है, कुनकुन्नू, जहाँ पर आपको याद रखना है भारत का पहला डिजिटल गार्डन, नोट करिएगा, भारत का पहला डिजिटल गार्डन केरल के कुनकुन्नू में बनाया जाएगा। और एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर वो भी केरल में बनाया जाएगा। और दोस्तों अगर इस पर रिलेट करेगा क्वेश्चन को, अभी रिसेंट में कोरोना वायरस को लेकर के, तो कोरोना को एक राज्य आपात के रूप में घोषित करने वाला जो पहला राज्य था वो केरल था। ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी घोषित करने वाला कोरोना के कारण पहला स्टेट कौन है? केरल है। ये भी आपको याद रखना है। भारत का शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, सबसे टॉप स्टेट है, कौन सा? केरल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों को विद्युतीकृत करने के लिए कहा है। कब? लिमिट याद रखना है, दिसंबर 2023 तक। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर रेलवे की पटरियों की बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा। मुख्य है यहाँ पर मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। जबकि अगर कुल यहाँ पर बात करें तो एक स्टैंडर्ड गेज भी आता है। ठीक है दोस्तों, गेज का मतलब यहाँ पर पटरियों के बीच की चौड़ाई से रिलेटेड है। तो मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। मीटर गेज जिसमें कि अगर हम लोग पटरियों की चौड़ाई देखें तो 1 मीटर के लगभग होती है। ठीक है दोस्तों, नैरो गेज की अगर हम लोग बात करें तो 0.67 मीटर करके होती है। और ब्रॉड गेज 1.76 मीटर लगभग इसकी चौड़ाई होती है। तो ये कहा गया है कि ब्रॉड गेज जो मार्ग हैं उनको दिसंबर 2023 तक जो है वो विद्युतीकृत किया जाएगा। और दोस्तों रेलवे की बात आई है तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। ठीक है दोस्तों, किसको याद रखना है? पीयूष गोयल। दोस्तों जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके लोगों को।
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप सभी पर इसको शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, फ्यूल हमसफर ऐप केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि फ्यूल हमसफर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो संतोष गंगवार के द्वारा। अब दोस्तों संतोष गंगवार की बात आई है तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा फ्यूल हमसफर ऐप, जो कि डीजल, किस फ्यूल की, डीजल फ्यूल की जो है आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो आपको याद रखना है फ्यूल हमसफर ऐप जो है वो डीजल फ्यूल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, और जिसका की उद्घाटन जो है, जिसको लॉन्च किसने किया है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।